हाइना यानी लकड़बग्घे ये अफ्रीका और एशिया के संभावना घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लकड़बग्घे मारे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते। लकड़बग्घे एक्सपर्ट हंटर्स हैं और ये 95% शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। लायंस की तरह हाइना भी बहुत ज़्यादा सोशल और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनमें मौके का फ़ायदा उठाने की जो क्वालिटी है वो दूसरे एनिमल्स में नहीं पाई जाती, और ये क्वालिटी इन्हें स्पेशल बनाती है। जब कोई लायनेस शिकार करने निकलती है तो उसकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं। ये अपने शिकार का पीछा छिप कर करती है और नज़दीक पहुंचते ही हमला कर देती है। ग्रुप के दूसरे मेंबर के पहुंच जाने का मतलब है शिकार की मौत। दुनिया भर में लायंस को रॉयल नाम से जाना जाता है और पूरे सवाना में इनके बड़े बड़े ग्रुप क्लोज-निट फैमिली के तौर पर मौजूद हैं। कारगर, शातिर और झुंड में रहने वाले, दूसरों का पीछा, हमला और लूटमार करने के काम के लिए कुछ जानवर साथ मिलकर झुंड या गुट बना लेते हैं। जंगल में आज माहौल असहज है। एक भैंस की लाश पर लकड़बग्घों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या पता असल में शिकार शेरों ने किया था या लकड़बग्घों ने। दोनों ही शिकार करने का दम खम रखते हैं। आखिरी शेरनियों पर लकड़बग्घे हावी हो गए, लेकिन वो एक अहम ताकत को भूल गए थे। शेरों के झुंड के बड़े नरों का झुंड के ये रखवाले ज़रूरत पड़ने पर मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लकड़बग्घे सनकी और मीन होते हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट हंटर्स हैं और 95% शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। इन स्कैवेंजर्स की लाइफ दो एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही डिपेंड करती है और ये बचा कुचा खाकर ही अपना पेट भरते हैं। स्पॉटेड हाइना के बच्चे की लाइफ बहुत अलग होती है। इनके बच्चे मौका मिलते ही बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। हाइना के ग्रुप जब शिकार पे जाते हैं तब उनके बच्चे के पास देखरेख के लिए कोई नहीं होता, इसलिए ये उन्हें ज़मीन के अंदर छुपी डेंस में छोड़ जाते हैं। जन्म के वक्त ही बच्चों के वेल डेवलप्ड दांत हैं, लेकिन अभी ये बच्चा माँ के दूध पर है और इन्हें 9 महीने तक ऐसे ही रहना होगा। ये बहुत असरदार फार्मूला है। सारे टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस में हाइना के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन लायन प्राइड से उलट हाइना को अपने बच्चों का दूध पिलाने और उनको बड़ा करने में ग्रुप की मदद नहीं मिलती। बच्चे सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग में पैदा नहीं होते, इसलिए हाइना के ग्रुप में अलग अलग एज के बच्चे होते हैं। इसलिए एक बच्चे के कई कज़न्स होते हैं जो उससे एज में बड़े होते हैं। इन यंग हाइना की पूरी स्किन पर अब स्पॉट्स उभर आए हैं। अब पैरों की स्किन काली है और अब ये इतने बड़े हैं कि खाना ढूंढने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। फीमेल पूरी लाइफ एक ही ग्रुप में रहती है, लेकिन मेल्स को 1 या 2 साल में ब्रीडिंग करने लायक होने पर ग्रुप छोड़ना पड़ेगा और मेटिंग करने के लिए पार्टनर्स को ढूंढने के लिए दूसरे ग्रुप्स के पास जाना होगा।